राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सकुटे भगवान की। आचार्य संजय कुमार मिश्र जी काशी से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मानसिक शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय क्या है? नाम जप। जब हम नींद में होते हैं तो हमें एक शांति से मिलती है कि नहीं? गाढ़ निद्रा के बाद शांति मिलती है कि नहीं? एक इंद्रियों को फ्रेशनेस मिलती है कि नहीं जब गाढ़ नींद में होते हैं? कारण क्या होता है? कारण होता है संसार का चिंतन छूटना। 6 घंटे 5 घंटे जब हम गाढ़ निद्रा में हुए तो संसार का चिंतन छूटा, तो एक विश्राम सा मिलता है, एक नवीनता सी आती है। अगर हम जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दें, परमात्मा चिंतन में रहें, तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, हमारे मन को कितनी शांति मिलेगी। शांति तभी मिलती है जब असत चिंतन छूटता है। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। ये कामना, ये वासना हमें अशांत किए हुए हैं। त्यागात शांति निरंतरम। जब कामना और वासना का त्याग होगा तो त्याग तभी होगा जब उसके चिंतन का त्याग हो। चिंतन का त्याग तभी होगा जब सत चिंतन हो। सत चिंतन का हमें पता नहीं, इसलिए भगवान का नाम, जो राम कृष्ण हरि शिव जो नाम प्रिय है वो निरंतर नाम जपना शुरू कर दो। अगर शांति नहीं मिल जाए तो आप हमसे बात करना कि परम शांति मिल जाएगी। परम शांति जो चाहता है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। अगर नाम चल रहा है तो परम सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। पर इसमें पर लगा रहे कि जैसे 50 ग्राम आपका पाप है और 5 ग्राम आपका भजन है तो अनुभव में नहीं आएगा, शांति अनुभव में नहीं आएगी। अनुभव तब होगा जब 50 ग्राम के ऊपर भजन चलेगा, तब आपको अनुभव में आएगा। इसीलिए हमको प्रारंभ में अनुभव ना होने पर हो सकता उल्टा अनुभव हो, तो भी आप करते रहिए, जिससे आपके पापों का नाश होते ही आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आनंद शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। पर भजन बिना कुछ नहीं। जितना भजन करोगे, शास्त्रों का ज्ञान हो जाने से केवल काम नहीं चलेगा, भजन करना पड़ेगा, असत चिंतन त्यागना पड़ेगा, सत चिंतन में स्थित होना पड़ेगा, तभी शांति की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो तुम्हें शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करो, अपने इंद्रियों को वश में करो, और फिर जो इंद्रियों के वश में करने से ज्ञान प्राप्त होता है फिर वो परम शांति को प्रदान होता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। इसलिए नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम से परम शांति प्राप्त हो जाएगी। केवल असत चिंतन त्यागना है। समझ पा रहे हो ना? अब हर समय हमको अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है। अब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है कि जल ले छिड़क लो और जल छिड़क ले। इसका आंतरिक भाव समझिए, अपवित्र हो या पवित्र हो, अपवित्र हुआ पवित्र हुआ, सर्वावस्थांगतो पिवा, सब स्थिति में यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। जो पुंडरीकाक्ष भगवान कमल नयन का स्मरण करता है वो सवायाभ्यंतर शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है। खूब नाम जप करो। पीयूष जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी वैसे तो आपकी शरणागति से सारे प्रश्न मिट गए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वृंदावन वास करने और वृंदावन का आश्रय लेने में कोई अंतर है क्या? नहीं, आप लाखों कोस दूर हो, वृंदावन के आश्रित हो, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। आप रोज मन से वृंदावन आ रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ जी के दर्शन, रोज वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी, रोज संत दर्शन, ये वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। चाहे जहां रहो वृंदावन का चिंतन करो, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके वो हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। देखो भाई जी महाराज और राधा बाबा गीता वाटिका में रहे तो संपूर्ण वृंदावन का प्रेम तो उनको वहीं प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो अगर हम दूर देश में कहीं रह रहे हैं और वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, धाम के आश्रित हैं, तो वही लाभ प्राप्त होता है। वृंदावन का वास मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जब वास नहीं मिला तो वृंदावन का आश्रय और वृंदावन का चिंतन, वृंदावन की उपासना, ये वृंदावन को ही प्राप्त कराते हैं। देवाशीष जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परोपकार करते समय मन में ये विचार आता है कि इससे मुझे अच्छा फल मिलेगा तथा लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी, परंतु इस भावना के स्थान पर ये भाव कैसे लाएं कि इसके फलस्वरूप मुझे भोलेनाथ जी का प्रेम प्राप्त हो? नहीं, आपके पास जो कुछ वस्तु प्राप्त है वो भगवान की दी हुई है, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? ठीक है, आप जिसको दे रहे हो उसमें भगवान है कि नहीं? तो भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, हम बेईमानी से बच गए। ईमानदारी
उनकी वस्तु उनको दे। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज आपको समर्पित करो, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें चाहिए अपनी वस्तु मान के नहीं, जिसको दे रहे हैं उसमें भी भगवान, और जो हमें दिया है वो भी भगवान ने दिया, तो भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को समर्पित। तदीयम वस्तु गोविंदम, आपकी वस्तु गोविंद आपको दे रहे हैं। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। समझ रहे ना? अविनाश शाह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, धीरे धीरे पहले तो मन था कि उन्नति प्राप्त करें, खूब पैसा कमाएं, बट और एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता हूँ, बट आपसे जुड़ने के बाद अभी लक्ष्य थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरुचि सी होने लग गई है महाराज जी, और नाम का प्रयास चल रहा है महाराज जी, और एक डर सा हृदय में बैठ गया है कि कहीं इस अरुचि के कारण मतलब नौकरी ही ना छूट जाए महाराज जी। कैसे अध्यात्म और काम में बैलेंस बनाए महाराज जी? बन जाएगा वो, ये बल देगा, नाम बल देगा। देखो, आप जो भी अभ्यास करते हो, लेकिन अपने लोगों का अभ्यास तो हमको आना पड़ता है ना समाज में। हम आके प्रश्न उत्तर करते हैं कि नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको अपनी ड्यूटी करनी है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी अपनी ड्यूटी निर्वाह करते हुए भजन करो। ऐसा हमारी अंदर से पूछो तो हमारी रुचि थोड़ी कि मैं समाज में बैठूं जाके। हमारी तो रुचि है कि सुबह से एकांत में चिंतन करूं, लेकिन सुबह सुबह हमें भगवान ने ड्यूटी दी है, तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि हम अपना व्यापार छोड़ दें, अपनी ड्यूटी छोड़ दें, अपने काम छोड़ दें। नहीं, हम व्यापार करते हुए, ड्यूटी करते हुए भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। मतलब आप सोचो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महान भक्त थे कि नहीं? उनका चरित्र पढ़ो तो वो चक्रवर्ती राजा पद का निर्वाह करते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे कार्यों को कर रहे हैं, वो तो पूरे राज्य का भार लेकर के भी भगवान का भजन कर रहे हैं। तो हमको भजन में रुचि बढ़ानी है, लेकिन अपने कार्य जो कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा मानकर करना है। कार्य छोड़ करके ऐसे बैठ जाना ठीक नहीं है। सबको चाहे जितना बड़ा कोई संत हो, समाज सेवा करनी पड़ती है। भगवान ऐसे नहीं जाने देते यहाँ से, चलो करो समाज सेवा करो। तो वही समाज सेवा तुम भी कर रहे हो, अपनी अपनी जगह जो है वो समाज की सेवा कर रहे। एक किसान बहुत अन्न पैदा करता है, उसको भले बेचता है, लेकिन लाखों का पेट भरता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ निर्माण हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा जो समाज सेवा में आता है। आपको चंद रुपए मिले, उससे परिवार का पोषण हो रहा है, शरीर का पोषण हो रहा है। उसी रुपए से आप दान पुण्य कर सकते हो, आप धर्म कर सकते हो। तो भजन करते हुए ये सब करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। राजेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या त्रिदेव ही शक्तिमान है? क्या उनसे भी ऊपर कोई सर्वशक्ति एक ही है? सबसे खुली बात समझ लो, वह परमात्मा एक है। अब उसे ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, शिव कहो, भैरव कहो, जो चाहो कहो, वो एक है। अब वो कोई कह दे कि उससे ऊपर वो, उससे ऊपर वो, उससे, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम एक मान रहे हैं। आप कह दो सबसे नीचे जो है वही श्रेष्ठ है, हम वो भी माने। आपको बीच वाला श्रेष्ठ है, वो भी मान रहे हैं। आपको ऊपर वाला श्रेष्ठ है, वो भी मान रहे हैं, क्योंकि एक है वो। इसकी कोई काट है? वो एक है बस। उसका तुम कोई भी नाम रूप लो, हमारी दृष्टि में वो एक है और सर्वत्र है। सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां ना हो, और सर्वरूप है। जितने रूप है सब उसी के है, वो एक है। कहीं भी लग जाओ, एक मान के लग जाओ, सब सवाल हल हो जाएगा। अलग अलग मानोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगे। लड़ाई झगड़ा जो होता है ना भक्तों में, हमारे भगवान बड़े, तुम्हारे भगवान छोटे। तो ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात। प्रीति मित्तल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि प्रेम की सर्वोच्च या उत्तम स्थिति कौन सी होती है? भगवान सहज ही किस प्रकार के भक्त पर कृपा कर दर्शन देते हैं? पहला जो प्रश्न है कि सर्वोत्तम प्रेम की स्थिति, जब मैं का पूर्ण विस्मरण हो जाता है तब प्रेम की सर्वोच्च स्थिति होती है। और जब तू का पूर्ण विस्मरण हो जाता है, मैं की स्मृति में खो जाता है, तो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है। मैं के सिवा कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ये प्रेम की स्थिति। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में लीन, मैं का पूर्ण विस्मरण। मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, इसका विस्मरण। केवल अपने प्रियतम, प्रिय, प्रियतर, प्रीतम, सबसे प्यारे आत्मस्वरूप भगवान में स्वयं की स्मृति का लीन हो जाना, तन्मया, भगवान में तन्मय हो जाना।
रात दिन उनके स्मरण में व्यतीत हो रहा है। ना मैं की स्मृति है, न भोगों की स्मृति है, न संसार की स्मृति है। समस्त चाहें जिसकी मिट गई हैं। न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम हुआ। जिसे पारमेष्ठी पद ब्रह्मा का भी जो ब्रह्म पद है वो नहीं चाहिए, जिसे देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, कामना रहितम प्रेम स्वरूपम, अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम प्रेम स्वरूपम। पी मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ए लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने रस मातो कुटुम देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरि भरि नैनन। अपने प्यारे की स्मृति में लीन, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने परम प्रीतम प्रभु में संपूर्ण अंतःकरण का लय हो जाना, किंचन मात्र कोई कामना न रह जाना। निरंतर भगवद स्मृति एक तार अखंड अव्यावृत भजनात् तैल धारावत। वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, पर ये बाहेली लक्षण प्रेम के कहे जाते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा कृपा उस पर करते हैं जो अहंकार रहित होता है। किसी भी तरह के असाधन का तो स्पर्श भी नहीं है, पर साधन का भी अहंकार नहीं है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। प्रेम जब हृदय में बढ़ता है तो अहंकार गलित हो जाता है। ज्ञान जब हृदय में बढ़ता है तो शुद्ध अहंकार स्फुरित होने लगता है। ये अशुद्ध अहंकार है देहाभिमान, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, ये शुद्ध अहंकार ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो शुद्ध अहम में स्थित हो जाता है। महाराज जी, ये आप पूछ रहे हैं कि वो स्थिति, दो स्थितियों में कौन सी स्थिति अच्छी है कि बस प्रभु से मिलने की मतलब इच्छा तो है, स्थिति के चक्कर में ना पड़े, भजन के चक्कर में पड़े। हमें एक भी सेकंड भगवान का विस्मरण नहीं करना, बस चाहे जिस मार्ग के पथिक हो। चाहे आप अष्टांग योग में चल रहे हैं तो अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित कीजिए। ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को शांत कर दीजिए, कोई सत असत चिंतन ही ना रह जाए, तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो जाए। भक्ति में है तो भगवदाकार चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, चिंतन में लगे, स्थिति के चक्कर में ना पड़े। स्थिति अपने आप आ जाएगी, चिंतन नहीं तो स्थिति का चाहे तो आप प्रवचन कर लीजिए, स्थिति थोड़ी हृदय में आने वाली है। स्थिति तो भजन से आती है, सत चिंतन से आती है, असत चिंतन के त्याग से आती है। तो जितना असत चिंतन संसार देह का, भोगों का ये सब त्याग होगा, उतने आप में दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, उतने आप भगवत स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे।